अरे आ रही हूँ, सब्र करो, किसको मौत पड़ रही है। तू फिर आ गया। एक बार की बात समझ नहीं आती तुझे? रुखसानाबाजी अंदर है ना, बुलाओ उन्हें। हाँ है, यही रुकना, अंदर मत आना, भेज रही हो। रुखसाना, रुखसाना, अब आई। क्या हुआ? इसको समझा दे मेरे घर ना आया करे। अगर मैंने अकरम को बोल दिया ना एक दफा भी, तो चपेड़े मार के इसका मुंह का नक्शा सही कर देगा और पुलिस से अलग पिटवाएगा। मैं बात करती हूँ उससे। कहाँ? बाहर ही खड़ा है ना? हाँ। तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? क्या हो यार, क्या लेने आया हूँ मैं? कब से ढूंढ रहा हूँ भाई मैं तुम्हें। ना सर बरसत है, ना खाने का रोटी है, कमरों की हालत देखो, बिल्कुल फकीर बन गया हूँ मैं। तो तुम क्या अपनी दोस्त के घर पे ऐश कर रही हो? हैं? बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है मुझे तुमने। पहली बात तो ये कि मुझसे दूर होके बात करो, ये मुंह से बदबू आ रही है, पता नहीं क्या पी कर आए हो। और दूसरी बात ही, मैं यहाँ पे ऐश नहीं कर रही हूँ, नौकरानी बन के रह गई हूँ मैं। पहले तो मैं नकली में नौकरानी बन के गई थी ना अनुषा के घर, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं असल में नौकरानी बन गई हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर इतने तुरम खाते ना, इतनी हिम्मत है तुम में, तो दिखाते ना, कुछ कर गुजरते, ताकि मैं और तुम, हम दोनों बहन भाई उसके घर पे राज कर रहे होते। लेकिन नहीं, ये ऐश, ये आराम और ये राज करना रुखसाना की किस्मत में कहा। चलो निकलो निकलो। अनुषा ने घर से निकाल दिया है मुझे। ये तो होना ही था ना दिलदार, तुम्हारी अकल तो घास चढ़ने गई है, तुम्हें सामने की चीज नजर ही नहीं आती, अकल में भूसा जो भरा हुआ है। उस घर में जाने के लिए पहले रास्ता साफ करना होगा ना। क्या मतलब है बाजी, समझा नहीं मैं। मेरा मतलब ये है कि हम इस तरह उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। उस घर में दाखिल होने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, बल्कि किसी को उस रास्ते से हटाना पड़ेगा। अरे यही तो पूछ रहा हूँ, किसको हटाना होगा? हम मात को, समझे? बस चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो जाओ। मैं कहाँ जाऊँगा भाजी, किधर जाऊँगा? रुखसाना, आई, आ रही हूँ। नौकरी बना के रखनी है मुझे। क्या हुआ, चला गया वो? अब हाँ चला गया, खैर खैरियत लेने के लिए आया था मेरी। खैर खैर की खबर तो कभी वो लाता नहीं। तुम ये बताओ, तुम कब जा रही हो? कहाँ? अपने घर। और कहाँ? बहन तुमने एक आध दिन का कहा था ना। ऐसा कौन सा महल बनवा रही हो जो मरम्मत का काम मुकम्मल ही नहीं हो रहा? कैसी बातें कर रही हो कुलसुम? तुम तो जानती हो कि जब मजदूर घर में आ जाएं, उन्हें घर से निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। और तुमने भी तो मरम्मत करवाई थी ना अपने घर की, तुम भी मेरे घर में आई थी, मैंने तो कभी तुम पे एहसास नहीं किया। तुम तो मेरे साथ साथ ही थी ना, बल्कि मैंने तो तुमसे सवाल तक नहीं किया, और तुम मुझसे सवाल कर रही हो। बहन मेरा शौहर और तुम्हारा शौहर एक जैसा नहीं है ना, इसलिए सवाल की नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बेहतर ये है कि तुम उनके आने से पहले कहीं और चली जाओ, तो तुम्हारी भी बेहतरी है और मेरी भी। दीदी कुलसुम, मैं कहाँ जाऊँगी? हाँ, मेरा तो कोई नहीं है, अब मेरे पास तो तुम्हारा ही आसरा है। मेरा आसरा? अरे बहन क्या बोल रही है? जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ना तुझसे झूठ बोला था। मुझे मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? किस मुंह से बताती कि कितना बेइज्जत हुई हूँ। बेइज्जत होके घर से निकाला है। लेकिन निकाला क्यों? तुम्हारा तो बड़ा रोब था ना उस पर। अपनी उस चहीती भांजी की वजह से निकाला है उन्होंने मुझे। अब क्या बताऊं कि क्या क्या हुआ, तुम यकीन नहीं करोगी कुलसुम।
उस खबीस आदमी ने मुझे कितना जलील किया है। देखो कुलसुम, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम मुझे समझ सकती हो। मेरे पास कोई रहने का आसरा नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। अब खुदारा मुझे इस घर से मत निकालो। रुखसाना, ये बात अकरम को तो नहीं पता ना? मुझे नहीं लगता कि ये बात अब तक छुपी होगी, क्योंकि तुम तो जानती हो कि अनुषा के मकान की दीवार और अकरम भाई की दुकान की दीवार एक साथ ही मिली हुई है। लेकिन मुमकिन है कि हो सकता है ये बात दब चुकी हो। अगर अकरम को पता चल गया कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तो वो तो मुझे भी चोटी से पकड़ के घर से बाहर कर देगा। वैसे भी उसको दिलदार बहुत जहर लगता है, और ये बात भी सामने आ गई तो मेरी खैर नहीं है। बेहतर ये है कि तुम अकरम के आने से पहले यहाँ से चली जाओ। नहीं, कैसी बातें कर रही हो कुलसुम? कुलसुम देखो, मैं अभी भी तो तुम्हारे सारे काम कर रही थी ना। मैं सारे काम करूँगी, तुम्हारे बर्तन धोऊंगी, झाड़ू पोछा करूँगी, इस्त्री कर दूँगी, खाना भी पका दूँगी, पर मुझे खुदा रहा अपने घर से निकालो मत। मैं तुमको पागल नजर आ रही हूँ? बात को समझो रुखसाना, मैं कह रही हूँ तो कोई वजह होगी इसके पीछे। अपनी जान और इज्जत बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। भूल जाओ कुलसुम को। कुलसुम तो कब से मुर्दा इस घर में घूम रही है, और अगले जन्म तक घूमती रहेगी शायद। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। कुलसुम, मेरी बात तो सुन। कुलसुम, कुलसुम, कहाँ जाऊंगी मैं? क्या करूं? क्या करूंगी मैं? एक दफा घर का चक्कर लगा के आती हूँ, हो सकता है कि मुझ पे रहम आ जाए। घर जाती हूँ। डैड पानी रख दो बेटा, मैं पीता हूँ। डैड, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। बेचैनी सी हो रही है मेरा बेटा। हमाद की वजह से दिल बहुत परेशान है। तुम उसे फोन करो, बुलाओ उसको। आप मुझे बताएं, आपने अपनी बीपी की मेडिसिन ली है ना? आप बहुत लापरवाह हो गए, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। कम से कम आपको अपना ख्याल तो रखना चाहिए ना। आप फिक्र नहीं करें, भाई ठीक होंगे। मैं हमाद की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं उसका बाप होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा। वो भी अपनी जिद में लगा हुआ है, जिद से पीछे नहीं हट रहा। इस घर में सब कुछ उसी का तो है। मैंने अपने आप को कभी इतना मजबूर नहीं देखा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काश मैं अनुषा का फैसला उस पर मुसल्लत ना करता। डैड, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने भाई को फुल सपोर्ट किया है। अगर भाई को इस वक्त किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आप इतना नहीं सोचें प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। बेटा, मैं सोच रहा था कि मैं हमाद की तरफ एक चक्कर लगाऊं। तुम यहाँ सब देख लेना और अपनी माँ को मत बताना कि मैं हमाद से मिलने गया हूँ। डैड, क्यों कर रहे हैं आप फिर से ये सब कुछ? आप और मॉम गए थे ना, भाई नहीं मिले आपको तो नहीं थकाए ना खुद को? बेटा, उस वक्त की बात और थी। तुम्हारी माँ मेरे साथ थी और हमाद अपनी माँ से नाराज है। वो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेगा। मेरा दिल बहुत बेचैन है। जब तक हमाद को देखूंगा नहीं ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। बेटा, चंद घंटों की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम फिक्र नहीं करो मेरी बेटी। ठीक है डैड।
इस बार भी सोते हुए पहले से ज्यादा खूबसूरत और मासूम दिख रही हो।